पश्चाताप का भाव। कहानी। मदन उड़ीसा के एक छोटे गांव में पला बड़ा। पढ़ लिख कर वह अच्छी से नौकरी करने लगा। नौकरी में लगातार हुए प्रमोशन से उसे खूब तरक्की और शोहरत भी प्राप्त हुई। अब वह शहर में रहने लगा और मदन को 11वीं मंजिल पर एक आलीशान फ्लैट कंपनी के द्वारा मिला। मदन अपनी पत्नी को एक बच्चे के साथ ऐशो आराम से रहने लगा। कुछ समय बाद मदन के पिताजी उनसे मिलने शहर आए। उसके पिताजी बेहद ही वृद्ध और सरल निश्चल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन पर समय का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता था। हाथ पैर का काबू से बाहर हो गए थे, अर्थात न चाहते हुए भी हाथ पैर हिलना, धुंधला दिखना आदि। मदन के पिताजी और उसकी पत्नी के कार्यस्थल पर जाने के वक्त अपने पिता के साथ फ्लैट में दिन भर रहते हुए दोनों खूब बात करते। पोते को बढ़िया कहानी सुनाता। महाभारत और बुद्धिवर्धक कहानियाँ सुनाते। पोता को खूब मन लगाकर उन कहानियों को सुनता और नन्हे से पोते का नाम श्याम था। घर में महंगे चीनी मिट्टी अन्य कोकरी के सामान थे। एक दिन की बात है, दादाजी को कोकरी के बर्तन में खाने को मिला। उसका हाथ काबू में न होने के कारण हाथ हिलकर कोकरी गिरकर टूट गई। इस पर मदन की पत्नी ने बाजार से एक लकड़ी का बर्तन सेट ले आई, जिससे थाली कटोरी आदि शामिल थी। दादाजी को नित्य प्रतिदिन दादाजी को उन बर्तनों में खाना मिलने लगा और दादाजी को इन बातों का बुरा तो लगा, किंतु उन्होंने किसी से कहा नहीं। एक दिन श्याम खेल में लकड़ी के कुछ बर्तन बना रहा था। इस पर मदन और उसकी पत्नी यानी कि श्याम मम्मी पापा ने डांट लगाई। कारण कुछ कि यह क्या कर रहे हो। श्याम ने बोलोचित उत्तर दिया, लकड़ी के कटोरे और बर्तन बना रहा हूँ इसे। पर श्याम ने मम्मी पापा ने पूछा कि इसका क्या आपसे इसे क्यों बना रहे हो। श्याम ने जवाब दिया, जब आप बूढ़े होंगे तो मैं आपको इस बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए बना रहा हूँ। अब मदन और उनकी पत्नी को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। दोनों पति पत्नी ने पिताजी से पैर छूकर क्षमा याचना की। बड़े लोग स्वभाव के सरल होते हैं, अतः उनसे माफ़ी मिलने में देरी नहीं होती। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, जैसे कर्म करते हैं फल भी वैसा ही मिलता है। अतः अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। अगर ऐसी ही कहानी और पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।